రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ఇండియా కూటమి ఎంపీలు భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రపతి విపక్ష ఎంపీలకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. మణిపూర్ హింసాకాండపై విపక్షాల ఆవేదనను వినాలని, మణిపూర్ అంశంపై జోక్యం చేసుకోవాలని విపక్ష ఎంపీలు విజ్ఞప్తి చేశారు. విపక్ష బృందానికి రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే సారథ్యం వహించారు. ఇండియా కూటమిలోని 21 మంది ఎంపీలు 2 రోజుల పాటు మణిపూర్లో పర్యటించారు. అక్కడి బాధితులను కలిశారు. మణిపూర్ గవర్నర్ అనసూయ ఉయికీకి కలిసి శాంతి భద్రతలకు తిరిగి నెలకొనేలా చూడాలంటూ మెమోరాండం అయితే సమర్పించారు. ఇప్పుడు కూడా అదే తీరులో రాష్ట్రపతికి కూడా మెమోరాండం సమర్పించారు విపక్ష ఎంపీలు. अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि आप हमें 2 मिनट दीजिए। अरे आप इधर हो गया और 2 मिनट। दो और वरिष्ठ सदस्य गौरव, कोई 2 मिनट की जरूरत नहीं, सब आ गए। शरद पवार आशे नहीं दादा, शरद पवार जी कैसे नहीं और फारूक अब्दुल्ला सामने से बैठ जाओ यार, थोड़ा साइड हो जाओ, नहीं तो आगे जाओ आगे। भाई రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ఇండియా కూటమి ఎంపీలు భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రపతి విపక్ష ఎంపీలకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. మణిపూర్ హింసాకాండపై విపక్షాల ఆవేదనను వినాలని, మణిపూర్ అంశంపై జోక్యం చేసుకోవాలని విపక్ష ఎంపీలు విజ్ఞప్తి చేశారు. విపక్ష బృందానికి రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే సారథ్యం వహించారు. दोस्तों, मैं अभी हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके साथ आए हुए हमारे विभिन्न इंडिया अलायंस राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा में उनके दल के नेतागण आज महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल के आए हैं और वो आपको संबोधित करेंगे। Friends in the media, I will request Shri Mallikarjun Kharge Sahab, Leader of Opposition in the Rajya Sabha, to address the press, and we also are joined by floor leaders of all the political parties belonging to the India Alliance. Now I will request Shri Kharge ji to address the press. सर नीचे हो जाइए सर। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आंखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया
और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग को रिहेबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में किया। तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए, और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहां पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख कर थक गए थे, तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 2 दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीजों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहां पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर
हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन, ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास, मैं पढ़ के बता सकता हूं, लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूंगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है। सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है। वहां पर इतनी गड़बड़ी चल रही है, लोगों को जाके मार रहे हैं। ये कहाँ का रूल है? अरे दिल्ली से नजदीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान में नहीं लेते। और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीजों को वहां पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं, वो भी है। तो इतना सारी चीजें हम बताएं, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शासन को सुना। मेन डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाए या बात करे, वहां का सिचुएशन क्या है, और वहां पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए, और वहां के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। क्या